तो स्टूडेंट है हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम किसका बना है? सेवरल कंपोनेंट से बना है। दैट वो काम करता है टुगेदर, तो डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर प्रोड्यूस करता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, यानी कि डाटा को एक्सेप्ट करना और इंस्ट्रक्शन को फिर प्रोसेस करना, डाटा को यूज़ करना इंफॉर्मेशन में, फिर स्टोरेज करना, डाटा को सेव करना है और इन्फॉर्मेशन को और प्रोसेस करना। एक बहुत अच्छा है रिजल्ट, एक आउटपुट प्रोसेस करना। ठीक, कुछ की पॉइंट हैं, यानी कि जो ऑल कंप्यूटर वर्क टुगेदर एज ए सिस्टम। सारा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काम करते हैं एक एज ए सिस्टम, सब मिला के एक सिस्टम में काम करते हैं। नो सिग्नल कंपोनेंट कैन वर्क ऑन। कोई भी सिंगल जो कंपोनेंट होते हैं वो सिंगल काम नहीं करते हैं, अकेला काम नहीं करते। हार्डवेयर और फिजिकल पार्ट, जो हार्डवेयर होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम ऐप जो कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर को। यानी कि डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू इंफॉर्मेशन। फिर जो कंपोनेंट और भी होते हैं इसमें आते हैं इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट एंड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा सब आते हैं। फिर आते हैं वो सबसे पहले इनपुट यूनिट में। किसमें? इनपुट यूनिट में सबसे पहले क्या आते हैं? इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। यानी इनपुट यूनिट में क्या आते हैं? इनपुट यूनिट यूज होते हैं डाटा को इंटर करने के और इंस्ट्रक्शन को किसमें? कंप्यूटर में। इसमें एग्जांपल आते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। अब आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट द सीपीयू जो होता है ना इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू ब्रेन होता है का कंप्यूटर का। एक प्रोसेस करते हैं डाटा को, कंट्रोल करते हैं सारे कंपोनेंट्स को। जो मेन पार्ट होते हैं इसमें सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़। ये सिर्फ डायरेक्ट और सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। फिर आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो भी लॉजिक ऑपरेशन होता है मैथ से रिलेटेड होते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये सब क्या करते हैं? एएलयू करते हैं। एएलयू इन सबको परफॉर्म करते हैं। फिर रजिस्टर क्या होता है? वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर जो बहुत स्मॉल है, बहुत फास्ट होते हैं, ये सीपीयू के अंदर इसका लोकेशन होते हैं। फिर कैच मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी है, जो डाटा को स्टोर और फास्ट बहुत तेज़ी से एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब आता है मेमोरी एंड स्टोरेज। स्टोर डाटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन को, एंड रिजल्ट देते हैं आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली। मेमोरी स्टोरेज क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन को, और रिजल्ट देते हैं या टेम्परेरीली या परमानेंटली। प्राइमरी स्टोरेज, इसमें आते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। यानी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी कहते हैं, इसमें रैम और रोम दोनों आते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है। डाटा लॉस टेम्परेरी है, डाटा लॉस होता है जब पावर ऑफ हो, ये लेकिन फास्ट होते हैं। लेकिन रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट है। स्टोर होते हैं फ्रेम में और बॉयस में, स्लोअर होते हैं रैम के कंपैरिजन में। ठीक, फिर सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, उसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? हार्ड डिस्क, एचडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे जो अभी इनमें इनपुट में बोले, इसमें क्या आता है? डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन यूजर्स के थ्रू फिर कन्वर्ट करते हैं इसको कंप्यूटर जो, ताकि यूज़र उसे समझ सके। फिर आता है, फिर इसमें क्या आता है? जो प्रोसेसिंग यूनिट आते हैं, इसमें जो डाटा को प्रोसेस करते हैं और परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन और कंट्रोल करते हैं सारे यूनिट्स को। यहाँ पे क्या करते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस हैं इसमें क्या आते हैं? स्टोर करते हैं डाटा को, प्रोग्राम को परमानेंटली सेकेंडरी में और टेम्परेरीली प्राइमरी, ताकि क्विक एक्सेस, जल्दी एक्सेस मिल सके, क्विक एक्सेस। ठीक, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में क्या होते हैं? जो आउटपुट यूनिट डिस्प्ले होते हैं, प्रेजेंट द प्रोसीड रिजल्ट टू द यूजर्स। जो आउटपुट यूनिट डिस्प्ले होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, रिजल्ट एज यूज़र हमें दिखाते हैं किस पे? स्क्रीन पे। जैसे एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। दे जो क्या इसका फंक्शन क्या है? कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, क्या करते हैं? रिजल्ट देते हैं या आउटपुट देते हैं। फिर आते हैं कम्युनिकेशन यूनिट। कम्युनिकेशन यूनिट क्या करते हैं?
allow the computer to communicate with other device or system through network, यानी कि अलो करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे डिवाइस को और सिस्टम को थ्रू किसके थ्रू नेटवर्क के थ्रू। एग्जांपल एनआईसी होते हैं नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, वाईफाई एडाप्टर, ब्लूटूथ राउटर, इंटरनेट केबल। सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर इंटरनेट, यानी कि ये सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं डाटा को ओवर द इंटरनेट पे, इंटरनेट लैंड वेन एक्सेट्रा इन सब के थ्रू। अब आते हैं मदरबोर्ड, यानी कि ये क्या है मदरबोर्ड, मेन बोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल कंपोनेंट एंड allow them to communicate। मदरबोर्ड क्या करते हैं, जो मेन सर्किट बोर्ड हैं जो कनेक्ट करते हैं सारे कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट और एलो करते हैं सबको कम्युनिकेट करने के लिए। जो की पोर्ट्स हैं इसमें आते हैं सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट, सेट बायोस, यूएफए कनेक्ट, ये कनेक्ट सपोर्टेड डाटा पोर्ट है, चिप्स है, एक्सपेंशन स्लॉट है, सीपीयू सॉकेट है, रैम स्लॉट है, एक्सेट्रा। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म को फॉर सारे कंपोनेंट्स को एक साथ काम कर सके और डाटा को एक्सचेंज कर सके। ठीक, अब आते हैं पावर सप्लाई यानी पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। जो पीएसयू होते हैं वो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को टू ऑल कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपोनेंट है उन सबको ये पावर सप्लाई है, ये पावर हाउस की तरह है। कन्वर्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी डायरेक्ट करंट, यानी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, रेगुलर वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पावर शॉर्टेज इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा लिए जो भी जितना भी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये पावर को क्या मैनेज करते हैं। ठीक, ने इसका क्या है, प्रोवाइड स्टेबल एंड सेफ पावर टू ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी कि ये क्या करते हैं, एक स्टेबल और सेफ पावर प्रोवाइड करना सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। अब आते हैं सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर एक क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। और ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हार्डवेयर को क्या करना है। फिर उसमें दो टाइप होते हैं, क्या फिर आते हैं दो टाइप सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, एंटीवायरस, बैकअप, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। वेब ब्राउज़र में क्रोम, फायरफॉक्स। मल्टीमीडिया में आते हैं सॉफ्टवेयर वीएलसी, फोटोशॉप। गेमिंग में आते हैं अकाउंटिंग, फिर आते हैं गेमिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। यानी ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर को और हेल्प करते हैं यूज़र की परफॉर्म टास्क एंड सॉल्व, जो यूज़र का परफॉर्मेंस के लिए यूज़र को मदद करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं दूसरे अदर कंपोनेंट के बारे में। ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जैसे कूलिंग सिस्टम है, फैन है एंड हीट सिंक है, कीप द सिस्टम कूल को, ये क्या करते हैं, सिस्टम को कूल करते हैं। फिर आते हैं कैबिनेट और केस, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल कंपोनेंट को। फिर पोर्ट एंड कनेक्टर, यूएसबी, एचडीएमआई, आइडियो लाइन एक्सेट्रा। फिर आते हैं बैटरी इन लैपटॉप एंड सीएमओएस बैटरी होते हैं, प्रोवाइड बैकअप पावर देते हैं फ्रॉम बायस को सेटिंग में। फिर आते हैं हाउ कंपोनेंट वर्क टुगेदर, सारे कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के साथ जुटकर काम करते हैं। ठीक, सबसे पहले इनपुट हो गया, फिर उसने प्रोसेस किया, सीपीयू उसको इंफॉर्मेशन को, डाटा को प्रोसेस करते हैं, फिर मेमोरी में जाते हैं, स्टोरेज करते हैं, फिर आउटपुट रिजल्ट देते हैं सबके किस पे थ्रू, कम्युनिकेशन यूनिट के थ्रू। यानी कि ऑल कंपोनेंट जो सारा कंपोनेंट वो कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के थ्रू और काम करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल हैं टाइपिकल कंप्यूटर, ये हो गया इनपुट डिवाइस, जो आउटपुट डिवाइस हो गया, यानी कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब हो गया, और ये आउटपुट डिवाइस हो गया। यहाँ पे क्या आते हैं, सीपीयू, रैम, माउस, एसएसडी कार्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सब होते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइस है, वाईफाई, राउटर, लाइन, ब्लूटूथ के, इन सबको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब आते हैं समरी। अब आते हैं लास्ट में हमें एक छोटा सा इसका समरी कहते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डाटा को लेते हैं, सीपीयू उसको डाटा को प्रोसेस करते हैं, मेमोरी डाटा को स्टोर करते हैं और इंस्ट्रक्शन को आउटपुट उस रिजल्ट को जो प्रोडक्ट मिला है उसको शो करते हैं, रिजल्ट करते हैं यूज़र के लिए। स्टोरेज सेव डाटा फॉर फ्यूचर यूज, स्टोरेज क्या करता है, डाटा को सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए, हमें फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े उसके लिए क्या करता है, सेव करता है। कम्युनिकेशन यूनिट कनेक्ट टू अदर, कम्युनिकेशन यूनिट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सारे डिवाइस के साथ, ऑल पार्ट्स कनेक्टेड थ्रू मदरबोर्ड एंड पावर्ड बाय पीएसयू। तो सारे पार्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के साथ और पावर होते हैं पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट सबको पावर देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम वर्क एज ए कंप्लीट यूनिट टू टर्न डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन।
जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करते हैं, वो एक कंप्लीट यूनिट बनता है। डाटा को केस में इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया आज हमारा टॉपिक, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसके टाइप, इनपुट डिवाइस, सब कुछ डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।